शेयर बाजार में उछाल। नए साल के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स में 1328.33 अंकों की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी चढ़कर 24,161.75 के पार पहुंचा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखी गई, जिससे निवेशकों में उत्साह है। पिछले सप्ताह शीर्ष 10 कंपनियों का बाजार मूल्यांकन में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखा गया। एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार मूल्य में वृद्धि दर्ज की, जबकि अन्य कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। टाटा मोटर्स की बिक्री में वृद्धि। दिसंबर 2024 में टाटा मोटर्स की कुल कमर्शियल व्हीकल सेल्स 33,875 यूनिट्स रही, जो अनुमान से बेहतर है। घरेलू पैसेंजर व्हीकल सेल्स 44,289 यूनिट्स रही, जो अपेक्षित 38,000 यूनिट से अधिक है। इससे कंपनी के शेयरों में सकारात्मक प्रभाव देखा गया। साउथ इंडियन बैंक के वित्तीय परिणाम में साउथ इंडियन बैंक के कुल डिपॉजिट 6.3% बढ़कर 1.05 लाख करोड़ हो गए। ग्रॉस एडवांसेस 11.9% बढ़कर लगभग 86,965 करोड़ हुए। हालांकि कासा रेशियो 31.80% से घटकर 31.16% हो गया। Q3 में सीएसबी बैंक के कुल डिपॉजिट 22.17% बढ़कर 33,406 करोड़ हो गए, जबकि ग्रॉस एडवांसेस 26.45% से बढ़कर लगभग 28,914 करोड़ रुपए हुए। कासा में 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई। एनएमडीसी का उत्पादन बढ़ा। दिसंबर में एनएमडीसी का आयरन ओर उत्पादन 4.48 मिलियन टन से बढ़कर 4.71 मिलियन टन हुआ, जो 5.1% की वृद्धि है। हालांकि बिक्री 4.19 मिलियन टन से घटकर 3.91 मिलियन टन हो गई है, जो 6.7% की कमी दर्शाती है। केआरबीएल को निर्यात की मंजूरी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भारत इंडोनेशिया को गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। इंडोनेशिया को 10 लाख टन चावल के निर्यात पर सहमति बनी, जिसके केआरबीएल जैसी कंपनियों को लाभ होगा। रेलटेल को नया ऑर्डर। रेलटेल कॉर्पोरेशन को भारत कोकिंग कॉल से 78.5 करोड़ का ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर इंटीग्रेटेड आईटी बेस्ड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, जिससे कंपनी की आय में वृद्धि की उम्मीद है। डीसीएक्स सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर। इजराइल की एल्टा सिस्टम से डीसीएक्स सिस्टम को 19.3 करोड़ का ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर बैक प्लेन मॉड्यूल असेंबलीज के निर्माण और आपूर्ति के लिए है, जो कंपनी के अंतरराष्ट्रीय विस्तार को दर्शाता है। विष्णु प्रकाश आर पुंगालिया को नया प्रोजेक्ट। कंपनी को जोधपुर के फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट से 31.3 करोड़ के एलओआई मिला है। यह एलिवेशन वर्क्स के लिए है, जिसे कंपनी का निर्माण क्षेत्र से विस्तार होगा। संडूर मैगजीन एंड आयरन ओर्स को उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी। कंपनी को सेंट्रल एम्प्लॉयड कमेटी से आयरन ओर उत्पादन 3.81 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4.36 मिलियन टन कराने की मंजूरी मिली है, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। वोडाफोन आइडिया की 5G सेवाएं। रिपोर्ट्स के अनुसार वोडाफोन आइडिया मार्च 2025 से 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएं लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिससे टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। शेयर बाजारों में निवेशकों की दिलचस्पी। नए साल की शुरुआत में शेयर बाजार में तेजी के चलते निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि रुझान आगामी तिमाहियों में भी जारी रह सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का प्रदर्शन। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखी गई, जिससे छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है। निवेशकों का रुझान इन शेयरों की ओर बढ़ रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में उछाल। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। ब्रोकरेज फर्म वेचुरा सिक्योरिटीज ने शेयर का लक्ष्य मूल्य 3,801 निर्धारित किया है, जो वर्तमान मूल्य से 58% अधिक है। कंपनी अगले दशक में हवाई अड्डों, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, अन्य क्षेत्रों में 6.5 से 7 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय की योजना बना रही है। हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के शेयरों में वृद्धि। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की कंपनी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। पिछले एक वर्ष में कंपनी के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे निवेशकों को अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। इरेडा के शेयरों में तेजी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा के शेयरों में 5% से अधिक की तेजी देखी गई, जिससे शेयर मूल्य 227.70 पर पहुंच गया। यह उछाल दिसंबर 2024 तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद आया है। पिछले 13 महीनों में कंपनी के शेयर 32 रुपए से बढ़कर 220 रुपए तक पहुंचे हैं।